हेलो दोस्तों, मैं नितेश डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का संकलन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदों की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन को 1921 में किया गया था। यह जो है सबसे पुराना है। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र किसने प्रदान किया था? तो मीर कासिम ने। कहता, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो हैदर अली विजय हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में अंग्रेज और हैदर अली थे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कब बना? तो 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, इसी समय। और यही 1757 का जब युद्ध हारा था, तब जो है हारने के बाद जो है यहाँ पे ब्रिटिश शासन हावी हो गया था। एगो था बक्सर का युद्ध 1764। ये दोनों हारने के बाद ब्रिटिश शासन यहाँ भारत में हावी हो गया था। आगे क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान किसने संभाली? मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान किसने संभाली? मौलवी लियाकत अली ने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने के लिए घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को प्रारंभ अवध, यानी कि अवध लखनऊ का पुराना नाम था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने जब 1857 का क्रांति हो रहा था, तब लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, तो देखो महारानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के क्रांति में जो है झांसी से अपना नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। अब देखो, अशोक ने किस झील से नहरों निकाली? तो सुदर्शन झील से। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भगवान की उपाधि ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 में। तो बिहार कब बना? 1912 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। 1906 में। अब बंगाल विभाजन जो हुआ था, बिहार को अलग करने का घोषणा कब किया था? 1911 में। इसी समय जो होता है कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी परिवर्तन हुआ था 1911 में। 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बन गया था, कलकत्ता छोड़ करके दिल्ली, और 1912 में ही बिहार को मतलब गठन हो गया था 1912 में। 22 मार्च 1912। किस मौर्य साम्राज्य के शासक ने अपने शासन काल मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु तथा प्रथम अस्पताल निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सांची तथा भरहुत के स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
सांची तथा भरहुत के स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मेगास्थनीज के द्वारा जो था रचिता इंडिका पुस्तक किस नगर प्रशासक का वर्णन मिलता है? पाटलिपुत्र नगर का। अशोक शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। आगे है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। बहलोल लोदी ने प्रथम किस राज्य की स्थापना की? अफगान की। प्रथम अफगान की। अब कहता भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत शासक ने झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किया था ये इल्तुतमिश ने। किसने राजधानी दिल्ली बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। भारत में सर्वप्रथम सल्तनत काल में किसने युद्ध अरब से शुद्ध सिक्के चलवाए थे? रुको पहले। भारत में सर्वप्रथम सल्तनत काल में किसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने। कहता है कानूनी तरीके से दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान आजम की। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। किस सुल्तान ने सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने। इक्तादारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी धारण की थी? जिले इलाही की। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय का राजस्व निश्चित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब भूमि कर को वसूलता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी माप क्या है? उसका जड़त्व है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण यानी तारत्व पिच जो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। एंटीबायोटिक्स के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक्स के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। फॉरेस्ट सर्वेक्षण होता है जंगल के बारे में। देखिए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कोलकाता में, यानी कि पुराना जैसे सिंधु सभ्यता में जो खोज हुआ था उनका भी साक्ष्य जो है कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। तो क्या है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कोलकाता में। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ से शुरू किया गया था? मुंबई से। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर किससे संबंधित था? तो CF एंड्रूज से। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो BR अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? BR अम्बेडकर ने।
आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राज्यपालों को सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कराता है? यानी कि जो राष्ट्रपति है सभी राज्य के राज्यपालों को बुलाकर सम्मेलन कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 215। कहता है डायमेटिना गर्त खाई, कहता है डायनेटिना गर्त खाई जो तो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? ज्वालामुखी को। किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? ज्वालामुखी को। घुटने के बैल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो महात्मा गांधी का। भारत में ब्रिटिश प्रेस का आगमन किस देश की देन है? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल ने ही जो है यहाँ पे तंबाकू लाया था, आलू भी लाया था, ये पुर्तगाल ने। और सबसे पहला जो था भारत पुर्तगाल था, 1498 में आया था केरल के कालीकट पर। 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर। अकबर द्वारा जो था इलाही संबंध की शुरुआत कब की गई थी? 1583 में। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब करी गई थी? 1583 में। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकारा गया था? 6 जून 1946 को। किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार के थे? तो बिंबिसार के। कहता है भोर घाट दर्रा किन दो स्थलों के बीच संपर्क मार्ग है? भोर घाट जो होता है मुंबई और पुणे मार्ग पर है। थाल घाट दर्रा किन दो स्थलों के बीच संपर्क है? नासिक और मुंबई। पाल घाट दर्रा किन दो स्थलों के बीच संपर्क मार्ग है? कोयम्बटूर और कोचीन। घारला एवं जो होता है धवनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कहता है पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल। भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड, झरिया झारखंड। भारत कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड राज्य की विश्व में स्थान कम्मा है? तीसरा स्थान है। यानी कि झारखंड राज्य जो है भारत का, ये पूरे विश्व में कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 ईस्वी में करी। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता है का फैराडे। दक्षिण सह्याद्री का निम्न सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। दक्षिण सह्याद्री कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अरुंडेल समिति का संबंध किससे था? राजनीतिक सुधार से। वर्ष 1946 में जो होता है रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह कहाँ किया था? तो बम्बई में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार के भागलपुर में। भागलपुर। कहता है नाथकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गुजरात। 1868 में। 1576 ईस्वी में हुए तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1565 को। किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाधान किया था? पायनियर ने। कहेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पत्रिका का नाम पायनियर है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में था? वारन हेस्टिंग के साल में। दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। गौरी और जयचंद खूब पढ़े होंगे। बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध पान खा चल घर 1500। चंदावर का युद्ध
1194 है, 1194। ठीक, आगे चलते हैं। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ताराबाद ने। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किसमें मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख में। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते हैं? अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। भारत में जब सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम कहाँ आता है? केरल के तट पर 1 जून को आता है और 1 जून से केरल से होकर के बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से होकर के आपका मौसिनराम मेघालय में खूब वर्षा कराता है। और फिर जो 5 जून को आता है ये लगभग महाराष्ट्र के आसपास आता है, ये फिर बंगाल की खाड़ी से आता है, फिर यहाँ से आपका बिहार होते हुए यही पानी कराता है। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन सा मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत तथा चीन के मध्य कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। कहाँ डिसाइड किया गया था? 1914 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता है? पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 को। इस पे कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यह योजना बहुत ही सफल योजना रहा था कहता है। हाँ, दूसरा योजना जो था यह उद्योग पर था। देखो कहता है पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। कहता प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा एंजाइम वसा के वसीय अम्ल को कहता ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कक्ष की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच में 13 हृदय होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन किस संविधान के भाग में है? तो भाग 5 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो देखिए भाग 5 जो है सबसे बड़ा भाग है, जो कि 52 से लेकर के 151 तक चलता है। इसी में आपका संसद भी, वो जो सरला पढ़ते हैं, सरला संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, उसी तरह से 76 महान्यायवादी, फिर राष्ट्रपति इसमें आ जाता है आपका 52 से लेकर के 62 तक, फिर हो गया आपका 63 से लेकर के वहाँ दूर दूर तक आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है भाग 5 है। पंचायत चुनाव के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम वर्ग कितना होना चाहिए? पंचायत चुनाव में यदि आपको खड़ा होना है तो आपको 21 साल उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष। वही मुखिया बनिए, पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा मुखिया सरपंच सब आ गया। तो प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। तो वही बोलेगा प्रथम चुनाव ही जो है संविधान संशोधन भी जो है 1951 में ही हुआ था। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में? वीजी खैर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देखो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय तो ये भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन कब हुआ था? 1923 में। ये अपराधी संगठन है, यानी कि कोई भी भारत का अपराधी भाग करके किसी दूसरे देश में चले जाए तो इंटरपोल से मदद लेकर के वो अपराधी को हम लोग वहाँ से अपना भारत ला सकते हैं। इसलिए वो संगठन बना दिया इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। कहिया हुआ था? 1923 में। किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कथा संविधान में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक
तत्व में। ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। विज्ञान में कहता है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? कहाँ गया? विश्व में। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। जूरा पर्वत किन दो देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किस व्यक्ति ने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक जो था लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? रबिया उद दौरानी को। रबिया उद दौरानी को। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? रबिया उद दौरानी को मकबरा। मुगल काल में दरोगा का पद था टकसाल अधिकारी, यानी कि टैक्स को वसूलने वाला को पहले दरोगा कहते थे। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं? बहादुर शाह प्रथम को। किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किस 8 अप्रैल 1929 को। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्ति कही थी? कराची अधिवेशन में। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने जताया? कहता पोस्ट डेटेड चेक की महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, इसमें जो भारी उद्योग यानी कि इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था, जो कि 56 से 61 था। 56 से 61 1956 से 1961 में भारी उद्योग। इसी समय आपका भिलाई और जो है राउरकेला बहुत सारा जगह जो है इस्पात फैक्ट्री लगाया गया था। तो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूलों से बनने वाला मृदा को क्या कहते हैं? लोस मृदा कहते हैं। कहता किस राजनीतिज्ञ ने द कॉन्सिलेशन ईयर्स कहा था? 1996 से 2012 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्रणब मुखर्जी ने। किस राजनीतिज्ञ ने द कॉन्सिलेशन ईयर्स यानी 1996 से 2012 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रणब मुखर्जी ने। नीमू वांगचो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। नीमू वांगचो बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल मनवाने के लिए 4 राज्यों का समर्थन जरूरी है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेवोमीटर। जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्पंदन। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्पंदन। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा है? तो चैत्रात् पूर्वम फाल्गुन अस्ति, अंतिम फाल्गुन। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। फरवरी 2017 में किस बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूची बैंक का दर्जा दिया? कहता उज्जीवन लघु विकास बैंक। कहता किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिज्ञ केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया? तो चेन्नई में। किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिज्ञ केंद्र खोला गया? चेन्नई में। कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है? राष्ट्रपति अंतर्राज्य का गठन करता है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो हरियाणा ने। हड़प्पा स्थल
किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के स्थित है। 1926 में 1926 में नौजवान सभा 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो भगत सिंह द्वारा। यानी कि युवा को मिला के संघ बनाया गया था। कौन? भगत सिंह। वह दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी। तो जसलीत कौर जोसत। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होता है? यूपी से। यानी नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। अब बिहार का भी कितना एरिया जो है नलकूपे से होता है। युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिल्ली पुलिस द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? निःश्रेषणीय स्रोत से। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के विवाद का मध्य है? भारत और पाकिस्तान। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ है? सिंदरी में। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा एरिया है? ये आपका जो है पश्चिमी घाट केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आपका महाराष्ट्र वाला हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट एरिया। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कृषि ऋण के लिए। भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था दादा भाई नौरोजी ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार। भारत के लिए जो था अमेरिका से कच्चा तेल का पहला खेप शिपमेंट जो है किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट जो है कहाँ है? उड़ीसा में। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? 9 अगस्त 1945 को, जो अमेरिका छोड़ा था हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? 6 अगस्त 1945 को। दूसरा जो है 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को ये हुआ था नागासाकी पर। कहता किस देश से होने वाली जाता है? किस वंश से होने वाली खुजली किसके अम्ल के कारण होता है? देखो, खुजली जो होता है फॉलिक अम्ल के कारण होता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और सबसे मुस्लिम कंट्री भी इंडोनेशिया ही है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा जो होता है चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया में। लूसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है? इंडोनेशिया में है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को। कहता है अरुण जो होता है, अरुण परियोजना कहाँ स्थित है? नेपाल में। अरुण परियोजना कहाँ स्थित है? नेपाल में। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किससे सम्मान में जारी किया था? कहता स्टीफन हॉकिंस ने। कहता यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का जो होता है ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था? स्टीफन हॉकिंस ने। इसी ने ब्लैक होल नामक सिद्धांत दिया था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में।
1931 में कराची और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। कहता ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में है? मिजोरम में। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं जो नेपाल की सीमा पर जो गंडक नदी के तट पर स्थित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये लगभग बिहार में पड़ता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। गुजरात के भुज में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2001 में जो है विनाशकारी भूकंप जो है भुज नाम उसका दिया गया था, 2001 में आया था गुजरात में। भारत ने किसकी सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? इंडोनेशिया को भारत सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? देखो 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में समाप्त हुआ था? तो 7 चरणों में। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और नागालैंड में कुत्ते का मांस खाना बहुत फेमस है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।